हेलो गाइस, हाउ आर यू। सबसे पहले तो आप तमाम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो आज इस इन्फॉर्मेशन के बारे में आपके साथ गुफ्तगू होगी, बातचीत होगी, वो है यूट्यूब के बारे में। और उस सीक्रेट को आपके साथ शेयर किया जाएगा जिसकी वजह से हर दूसरा तीसरा बंदा जो सा है वो वीडियो, ड्रामा, नात या म्यूजिक डाउनलोड करने के बाद इस कंफ्यूजन में रहता है कि हम ये जो डाउनलोड किया हुआ डाटा होता है इसको हम किस जगह पर सेव करें। तो जब हमें कोई सेव करने की कोई ऑप्शन मुहैया नहीं होती, मिलती नहीं, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो जब हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती तो हम इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये जो डाउनलोड की हुई वीडियो है हम इसको इंटरनल स्टोरेज में सेव करें या अपनी एक्सटर्नल स्टोरेज में सेव करें। तो उस डाटा को सेव करने के लिए हमारे माइंड के अंदर एक साइकिल चल रहा होता है और वो 2 ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। नंबर 1 एक्सटर्नल स्टोरेज, नंबर 2 इंटरनल स्टोरेज। इंटरनल स्टोरेज जो कि मोबाइल की अपनी मेमोरी होती है और एक्सटर्नल स्टोरेज जो कि आपने SD कार्ड इस्तेमाल किया होता है। तो हमें वो जो 2 ऑप्शंस प्रोवाइड की जाती है, यानी कि मुहैया की जाती है कि हम जो अपना डाउनलोड किया हुआ जो डाटा होता है YouTube से कि वो हम किस जगह पर जाकर सेव कर सकते हैं। तो हमारा माइंड जो है वो हमें कमांड करता है, तो वो जो साइकिल चलता है तो वो 2 ऑप्शंस के ऊपर वर्क कर रहा होता है। नंबर 1 इंटरनल स्टोरेज और नंबर 2 एक्सटर्नल स्टोरेज, यानी कि SD कार्ड। तो आज आपको तो थ्योरिकली नहीं बल्कि प्रैक्टिकल कर ये बताया जाएगा कि आप अपने डाउनलोड की हुई वीडियो, ड्रामा या नात को अपने SD कार्ड के अंदर सेव कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट टू मोबाइल स्क्रीन। तो दोस्तों आज हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर YouTube से डाउनलोड की हुई जो वीडियो होती है उसको अपने SD कार्ड के अंदर डायरेक्टली सेव करना जानेंगे, और वो भी YouTube से। लेकिन पहले तो ये होता था कि हम थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके, यानी कि यूज करके इस मसले को हल कर पाते थे। लेकिन आज आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा कि थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को यूज किए बगैर इधर उधर का घूमने की बजाय आप डायरेक्टली अपने YouTube के अंदर जाकर उस सेटिंग को चेंज करके। तो सबसे पहले आपने करना क्या होता है, आपने सबसे पहले दोस्तों अपने YouTube के अंदर जाना होता है, और जैसे ही आप अपने YouTube के अंदर इंटर होते हो तो आपको ऊपर राइट साइड पे S लिखा हुआ नजर आता है। ये S जो है ये गूगल का अकाउंट है जो आप YouTube के साथ अटैच करते हो। तो आपने जस्ट इसको क्लिक करना होता है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर ऑप्शंस मिलेंगी आपको। तो आपने जस्ट सेटिंग के अंदर चले जाना होता है। जैसे ही आप सेटिंग के अंदर जाएंगे तो सेटिंग के अंदर जाते ही आपको वहां पर डाउनलोड्स की ऑप्शन मिलेगी। आपने जस्ट डाउनलोड को क्लिक करना होता है। तो आपने जस्ट डाउनलोड को क्लिक करना होता है। जैसे ही आप डाउनलोड को क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर डाउनलोड क्वालिटी लिखा होता है। तो आपने जस्ट डाउनलोड क्वालिटी को क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगी देखने के लिए। तो आपने इसमें से आस्क ईच टाइम को सिलेक्ट करना होता है। तो इसके बारे में मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि इसका क्या फ़ायदा होने वाला है। तो आपको डाउनलोड क्वालिटी की सेटिंग करने के बाद आपको बाहर आ जाना है। तो जैसे ही आप बाहर आएंगे तो यहाँ पर आपको मेन चीज़ जो आपने अंडरस्टैंड करनी है, जिसके बारे में हम आज आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं कि आपने अपने इंटरनल स्टोरेज को यूज़ करना होता है कि एक्सटर्नल स्टोरेज को यूज़ करना होता है। कोई भी वीडियो, कोई भी ड्रामा, कोई भी सॉन्ग्स, म्यूजिक वगैरह को सेव करने के लिए। तो नीचे आपको 2 ऑप्शंस दिखाई दे रही हैं, अवेलेबल स्टोरेज, SD कार्ड स्टोरेज, यानी कि आपका वो SD कार्ड एक्सटर्नल होता है, अवेलेबल स्टोरेज जो कि आपकी इंटरनल होती है, जो कि मोबाइल की मेमोरी होती है। तो अगर आपको अपने मोबाइल स्टोरेज के अंदर डाटा को सेव करना होता है, अपना डाटा सेव करना होता है, तो यहाँ पर यूज SD कार्ड लिखा होता है, आप इसको डिसेबल कर दें। तो अगर आपने अपने डाउनलोड किए हुए म्यूजिक, सॉन्ग्स या कोई ड्रामा या कोई वीडियो सेव करनी होती है तो आपने यूज SD कार्ड के ऊपर क्लिक करना होता है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये अनएबल हो जाएगा। तो जैसे ही आप कोई भी मूवी, कोई भी ड्रामा वगैरह आप डाउनलोड करेंगे तो वो आपका SD कार्ड में चला जाएगा। तो ये एक बहुत ही आसान सा तरीक़ेकार है। जैसे कि मैं यहाँ पर अपनी ही वीडियो को डाउनलोड करके आपको बताता हूँ कि तो वो जो बात सेटिंग करते वक्त 4 ऑप्शंस आई थी जिसके के अंदर हमने सेलेक्ट किया आस्क ईच टाइम। तो आस्क ईच टाइम की अब हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे ही आप वीडियो, कोई भी वीडियो, किसी भी वीडियो को आप डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करने के बाद वो आपसे ऑप्शंस मांगेगा, 3 ऑप्शंस, क्योंकि हमने पहले वहाँ पर आस्क ईच टाइम सेलेक्ट किया था। आस्क ईच टाइम सेलेक्ट करने का फ़ायदा यही है, तो आपको YouTube ऑप्शंस देगा
कि आप इसको हाई 720p में करना चाहते हैं, 360 में करना चाहते हैं या लो क्वालिटी में करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर जो भी क्वालिटी चाहिए होती है तो आपने जस्ट उसके ऊपर क्लिक करना होता है। आप MB के हिसाब से कोई भी मूवीज़ अगर आप उसको डाउनलोड करोगे तो आपके MBs कम होंगे। अगर आप अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आप हाई 720 पिक्स के ऊपर क्लिक करें और इसको ओके कर दें तो आपकी वीडियो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। तो ये जब डाउनलोड होगी तो आपके SD कार्ड के अंदर ये खुद ब खुद ट्रांसफ़र हो जाएगी, आपको जाकर मूव नहीं करना पड़ेगा। तो ये YouTube के अंदर से ही आपने इसकी सेटिंग करनी होती है, तो कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी और जाते जाते वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक बिल्कुल फ्री है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे आपके साथ कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।